बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? हम सब की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद भी हमारी ईद की तरह बहुत अच्छी गुजरी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आज के इस व्लॉग में चांद रात से लेकर ईद तक की बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ईद से एक दिन पहले सफाइयों सुथराइयों में गुजर गया, क्योंकि आज के दिन का रोज़ा भी था, इसीलिए बहुत सारे काम अभी भी पेंडिंग थे। हमारे जानवर से ये हमारी आखिरी मुलाकात थी और यहाँ मेरी बेटी हूर ने मेहंदी लगा ली थी, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत लगी थी। हूर को बहुत शौक़ है मेहंदी लगाने का, तो इसने रात के 3 बजे मेहंदी लगवाई, बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखें जी कितना नाइस कलर आया माशाल्लाह, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह प्यारा। यहाँ जी तलाश जारी थी चूड़ियों की, जो कि चूड़ियाँ मिल चुकी थी, तो बहुत प्यारा सा सेट भी बन गया था। अब पहनी जा रही थी। घर में बेटियाँ हों तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के साथ साथ कलर भी नज़र आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दोनों बेटियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। हमारी थी दावत रात में मेरे देवर की तरफ, तो हमने थोड़ा सा गोश्त भून लिया था। गोश्त का क्या नाम था? और मायशा का नाम है कुटी। कहाँ गई आपकी गोट? वो काट दिया अंकल ने। ओ, यमी था। हाँ। वाह। ये थी जी मेरे देवर की सबसे छोटी बेटी, जो बता रही थी कि उसकी जो गोट है उसका नाम था ओरियो, और एक का नाम मायशा। मायशा इनकी बड़ी बहन है। इनकी बड़ी बहन की जो गोट थी उसका नाम था कुकी, और वो अंकल ने कट कर। ईद के सेकंड डे मेरे यहाँ थी कुर्बानी, और कुर्बानी के साथ साथ मेरे यहाँ दावत थी। मेरे जो हैं देवर, उनके बच्चे, मेरी नन, उनके बच्चे, उन सब ने आज मेरे घर आना था, तो मैंने नाश्ते के साथ ही अपना जो है तैयारी शुरू कर दी थी। मैं बना रही थी मटन बिरयानी और साथ में बना रही थी मटन कढ़ाई, और मीठा मैंने रात में ही बना के रख लिया था, क्योंकि मैं अकेली थी और मेरी हेल्पर्स भी जो थी वो आज एक को आना था, एक की छुट्टी थी, तो इसीलिए मैं अपना काम टाइम से स्टार्ट कर चुकी थी। शदीद गर्मी थी, शदीद। कूलर में मैंने बर्फ़ डाल ली थी, ठंडा पानी रखा था, पानी पीती रही और काम करती रही। मेरे राइस स्ट्रेन हो गए थे, तो मैंने अब मटन की तैयारी कर रही थी। गोश्त मैंने निकाल के भिगो दिया था कि मैं गोश्त अलग कर लूँ। गोश्त बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं हुआ था। ये जी मैंने कढ़ाई की बहुत इजी और बहुत सिंपल और बहुत ही यमी रेसिपी है ये। गोश्त को पहले जो है वो ऑयल में फ्राई कर लिया जाए। गोश्त जब डालें तो देखें इसमें कुछ ना कुछ चर्बी ज़रूर होनी चाहिए। देखें साइड से वाइट वाइट चर्बी जो है वो मेल्ट हो रही है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ाई में। लहसुन अदरक डाल लिया मैंने, लहसुन अदरक डाल के मैंने फ्राई कर लिया है गोश्त को, और इसके बाद अब मैं बाकी मसाले डालूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी। बस बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी रेसिपी है इसकी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी तरफ मेरा बिरयानी का मसाला भी चढ़ा हुआ था, गोश्त गलने के लिए मैंने रख दिया था, पानी डाल के अच्छे से भून के। ऐसे मौके पर मुझे मेरे अम्मी अब्बू और मेरे बहन भाई बहुत शिद्दत से याद आते हैं। अम्मी अब्बू होते थे तो बहन भाई होते थे, तो इनवाइट करते थे। अम्मी के इंतकाल को तो खैर बहुत अरसा गुजर गया, शादी से पहले अम्मी का इंतकाल हो चुका था। तो अब्बू जब तक ज़िंदा रहे, अब्बू बहुत इन चीज़ों का ख्याल करते थे। ये जी मेरी कढ़ाई ऑलमोस्ट डन हो गई थी। कढ़ाई में मैं हमेशा मिर्ची का दम देती हूँ, हरी मिर्ची का। ये हूर को नाश्ता करना था और नाश्ते में उनको खाने थे फ़्राइज़। ईद उल अज़हा जहाँ गोश्त की ईद है वहाँ यहाँ फ़्राइज़, और इसमें आई थिंक ये टैंक बनाया गया था अपने लिए। ये जी मेरी बिरयानी का मसाला भी रेडी हो गया है। मैं लगा रही थी मसाले की तह लगा रही थी। मेरे भाई जब तक अनमैरिड थे तो यहाँ हमें बुला लिया करते थे अपने घर में, सब बहन भाई हम इकट्ठे हो जाते थे। बड़ा मेमोरेबल टाइम होता है ये। अब क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे थर्ड डे बुलाया था, मेरी बिरयानी चली गई दम पर।
और ये मैंने ज़्यादा रंग ऊपर ही स्प्रेड कर दिया इसके। एक पुराना सा जो है वो रोटी का कपड़ा लेकर कपड़े का दम दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये मेरी कढ़ाई ऑलमोस्ट डन हो गई थी। ये मेरी बिरयानी भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई थी। हमें मिल गया था एक बड़ा अच्छा सा बैल, बर्ड कहा जाता है, वो बच्चे क्या कहते हैं, शपाटर। बड़ा शपाटर था ये, और इसने जो है ना वो कसाईयों को खूब नचाया। बड़ी ही मुश्किल से ये हाथ आया। अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से बैल को देखकर। ये पिछले 3 दिन से हमारे साथ था तो बहुत दुख भी हो रहा था, बट अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान तो करना था। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए सबकी कुर्बानियों को। अल्लाह ताला नियतों के, दिलों के हाल बेहतर जानने वाला है। ये जी एक कसाई साहब तो हमारे छुरियां लगा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बैल जो है वो बेकाबू हो रहा है तो वो भी उठकर आ गए। माशाल्लाह काफ़ी जानदार और काफ़ी तगड़ा बैल था ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सही हलचल करता है। अबे भाई वो वाली अच्छी बात है। अभी बंदा में नहीं बंदा होता ना तो भाई ये तो हलचल वाला है। तुम्हें क्या लगा आसानी से हो जाए? नहीं भाई टाइम तो लगेगा। अभी 1 मिनट और आधे सेकंड की वीडियो बन चुकी है अभी तक। देखा भाई अभी तक गिरा नहीं। कभी देखा ही नहीं आपको क्या क्या सब लोग कह रहे अरे भाई हंसी बात नहीं, वो बच्ची हंस रही है। काम है छोड़ो, वो बांध दिया वापस से उसका भी डर लग गया। कह रहे हमारे भाई कुर्बानी ये जो करते नहीं उसके तो ये लोग नहीं डरते। तेरे पापा या तो इसके पापा तेरे पापा शायद भाई उसने टाइट पकड़ी है रस्सी। वरना तो ये पीछे वाली टांगे भी तो बांधे ताकि उतना हिलचल ना करे। और वैसे आसान नहीं होता, मुश्किल होता है ये। दूसरे बांध रहे उसकी रस्सी टूट गई। यहाँ मेरी बेटियों की कमेंट्री भी सुनने को मिली होगी आपको। जी यहाँ तैयार हो गई थी हमारी दावत भी और मेहमान भी आ चुके थे। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।